नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भाजपा की मुसीबतें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक विधायकों के चर्चे जनता के बीच आ रहे हैं। योगी सरकार में उन्नाव भाजपा विधायक का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि भदोही के भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी पर बुधवार को रेप का मामला दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि वाराणसी की एक विधवा महिला ने 10 फरवरी को विधानसभा चुनाव के दौरान होटल में बुलाकर रेप करने का आरोप लगाया था। आरोप लगते ही एसपी रामबदन सिंह ने जांच के लिए टीम गठित कर दी। वाराणसी की महिला ने 10 फरवरी को एसपी से मिलकर ये आरोप लगाया था कि भाजपा विधायक रविंद्र त्रिपाठी के भतीजे संदीप तिवारी से उसकी मुलाकात मुंबई जाते समय ट्रेन में हुई थी। इसके बाद फोन से दोनों में बातचीत शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद संदीप ने शादी का वायदा करके वाराणसी के एक होटल में शारीरिक संबंध बनाए। यहां तक कि 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुंबई से बुलाकर भदोही के एक होटल में 1 महीने तक उसे अलग अलग कमरों में रखा गया। इस दौरान रविंद्रनाथ त्रिपाठी और उनके बेटों और भतीजों ने भी रेप किया। गर्भ में पल रहे 2 माह के बच्चे को भी जबरदस्ती गिरवा दिया। अब शादी के लिए कहने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सर से मैं इसलिए मिलने आई थी क्योंकि यहाँ के विधायक जो है रविंद्र त्रिपाठी, संदीप तिवारी, उनका जो भतीजा है, उन्होंने मेरे साथ शादी का झांसा देकर 6 साल तक मेरा शोषण किया। शारीरिक संबंध बना के उन्होंने मेरे साथ रखा था। जब मैंने शादी का बहुत जोर ज़बरदस्ती किया तो उन्होंने मुझे फिर यहाँ पर जो है कि परेशान किया, नहीं कि मना किया। इस तरह से करते करते उन्होंने इतना तंग कर दिया कि मुझे आज ये डिसीजन लेना पड़ा है। और जो चूँकि मेरी शादी 1998 में ही हो गई थी, तो मेरे पति की मृत्यु 2007 में हो गई थी। उसके दरमियान में 7 साल तक अपने ससुराल में ही रही, पति की मृत्यु के बाद भी। लेकिन मृत्यु के बाद फिर जब मैं एक बार बॉम्बे अपने मायके जा रही थी पगफेरे के लिए, उसी दरमियान संदीप तिवारी से मेरी मुलाकात ट्रेन में हुई। मेरे सामने की बर्थ पर वो भी बैठे थे। बातों बातों में उन्होंने अपना नंबर दिया, मुझसे बातचीत की और उसी दरमियान उन्होंने मुझे बताया कि मैं अनमैरिड हूँ और मैं बॉम्बे में कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करता हूँ अपने चाचा चाची के साथ। तो हमारा इसी तरह सिलसिला बातों का चलता रहा। फिर उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, शादी का प्रस्ताव भी रखा मुझे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा। 2 साल इसी तरह बातचीत चलती रही और उसके बाद फिर मैं वहाँ से यहाँ आई बनारस अपने ससुराल। यहाँ पर आई तो उन्होंने मुझे कैंट स्टेशन पे बुलाया ज़बरदस्ती कि नहीं आ पाओ, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। मैं वहाँ गई तो वहाँ पे इन्होंने विष्णुप्रिया होटल में पहले से ही होटल बुक करके रखा था कमरा। वहाँ आने के बाद इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, जो कि मैंने मना किया कि मुझे अब ये सब चीज़ नहीं करना है, जो भी करें आप शादी की बात करें। लेकिन उन्होंने नहीं माना, मुझे जोर ज़बरदस्ती किया। मैं बहुत रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन माने नहीं वो। महिला के आरोप पर एसपी ने एएसपी को जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट के आधार पर भाजपा विधायक समेत 7 लोगों पर भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर कोतवाल श्रीकांत राय ने बताया कि रविंद्र त्रिपाठी, उनके 3 बेटे नीलेश, प्रकाश, दीपक और भतीजे जिला पंचायत सदस्य सचिन, चंद्रभूषण और संदीप तिवारी पर महिला से शादी का झांसा देकर बलात्कार के कुकृत्य को अंजाम दिया गया। महिला से अब शादी से करने पर कई लोगों के खिलाफ इसी तरह फिर हमारा सिलसिला चलता रहा। फिर वो बॉम्बे चले गए, मैं भी चली आई बॉम्बे। वहाँ आने के बाद फिर सहारा होटल में हमारा फिर से फिजिकल रिलेशन इसी तरह बनता रहा। 2017 में विधानसभा चुनाव जब चल रहा था, उसी दरमियान फिर मुझे संदीप अपने साथ लेकर यहाँ आए भदोही और उन्होंने ग्लोरी होटल में स्टे किया। वहाँ पर मैं कम से कम 30 दिन थी। जैसे 5 दिन रहना, फिर वापस बनारस आना, ये इसी तरह सिलसिला 30 दिन करा। उसी दरमियान ये रविंद्र त्रिपाठी, चंद्रभूषण तिवारी, दीपक तिवारी, नितेश तिवारी, प्रकाश तिवारी, ये सभी लोग ग्लोरी होटल में एक दिन छोड़ के सभी लोग आते थे और मेरे साथ इन्होंने जोर जबरदस्ती करके मेरा बलात्कार किया है। इस चीज़ की जानकारी मैंने संदीप तिवारी को दी। मैंने कहा कि देखिए ऐसी बात है,
बट उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो ये सब चीज़ें अभी थोड़ा सहना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं शादी तुमसे नहीं कर पाऊँगा। मैंने बहुत समझा लेकिन वो माने नहीं। फिर यहाँ से मुझे लेकर वो बॉम्बे चले गए। जब चुनाव का रिज़ल्ट आ गया उसके बाद हम दोनों बॉम्बे चले गए। वहाँ जाने के बाद भी फिर यही सिलसिला चलता रहा, फिज़िकल रिलेशन हम लोगों का कंटिन्यू रहा। और उसके बाद जब मैंने शादी के प्रेशर डाला तो उन्होंने सीधे मना कर दिया। क्योंकि कल 9 तारीख था, कल भी मैंने फ़ोन करके उनसे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, अब कब करेंगे? 6 साल हो गया हमारे रिलेशन को, बट अब कब करेंगे शादी? उन्होंने कहा कि मैं भी आपसे शादी नहीं करूँगा और ना ही करने का सवाल ही अब उठता है, मैं करूँगा ही नहीं शादी। अगर आप ज़्यादा जोर जबरदस्ती करोगे तो मैं आपको जान से मार दूँगा या मरवा दूँगा। ये जो आप बता रही हैं ग्लोरी होटल का मामला, जिसमें विधायक और उनके परिवार के लोगों का नाम है, ये 17 का बात है। अच्छा, उस समय जब बारी बारी से पूरे परिवार के लोग आए आपके साथ इस तरीके से किए तो फिर बहुत लंबा समय बीत गया, इतना लंबा समय फिर आप? मैं उसी टाइम एक्शन लेना चाहती थी, लेकिन संदीप तिवारी ने ये मुझसे कह के मना किया कि अगर आप परिवार के खिलाफ जाओगी तो मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊँगा, तो आप प्लीज़ कोई ये बात शेयर मत करना किसी से। तो इस वजह से मैंने ये बात कहीं भी लीक नहीं की। तो आपको लगा नहीं कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो परिवार के साथ रिलेशन बनवाएगा फिर अपने साथ शादी करके रखेगा? ये बात मुझे लगी थी, लेकिन वो बात उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, बट अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ और आपको शादी मुझसे करनी है तो आपको ये सब सहना पड़ेगा। रिलेशन बनाने के संदीप तिवारी आपसे कहते थे कि आप सबसे रिलेशन बनाइए? नहीं, उन्होंने नहीं कहा था। अचानक ग्लोरी होटल में जब मैं रुकी थी तो उसी दिन पहले रविंद्र त्रिपाठी आए। आने के बाद उस समय संदीप नहीं थे। उन्होंने जब जोर जबरदस्ती मुझसे किया तो इस बात की शिकायत मैंने संदीप से की तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। उसके नेक्स्ट डे फिर चंद्रभूषण तिवारी आए, फिर नितेश, प्रकाश, दीपक, इसी तरह ये लोग आते गए। मैंने इसका बहुत कुछ कहा संदीप से, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। तो उनका एक ही कहना था कि अगर आप मुझसे शादी करना चाहती हैं तो आपको ये सब सहना पड़ेगा। अच्छा, ग्लोरी में जो रूम वगैरह बुक था वो किसके नाम से? ग्लोरी पे मेरे और संदीप के दोनों के नाम पे बुक था। मेरा आईडी भी वहाँ पे सबमिट किया जाता था। कि मैं 2007 में विडो हो गई थी और उसके बाद 2014 में मेरा उनके एक परिवार के व्यक्ति से संपर्क हुआ था और उसने मुझे शादी का झांसा दे करके अपने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसमें बताया कि उनके परिवार के भी कई लोगों ने बारी बारी से 2017 में जब चुनाव हो रहे थे संबंध बनाए मुझसे और अब शादी नहीं कर रहे हैं। और इसमें विभिन्न घटना स्थलों का उल्लेख है। शुरुआत बॉम्बे से होती है, बनारस, भदोही। तो मैंने जांच अपने एडिशनल एसपी को दे दी है। अब जैसे ही जांच में आएगा उसी अनुसार में कार्रवाई करेंगे। उसने सर इसमें विधायक पर भी आरोप लगाए हैं क्या? जो भदोही के विधायक, जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें आरोप लगाया है। सर कौन कौन लोग हैं उसमें? उनके परिवार के 4-5 लोग हैं उसमें। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।